हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य देखें। यह वृषभ लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है। आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ से जो सूर्य है वह पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है। प्रभावशाली संतान होते हैं। परंतु यहाँ क्या है कि चलित कुंडली के अनुसार जो है केतु यहाँ आ जा रहे हैं सूर्य के साथ। देखिए, लग्न कुंडली में तो केतु यहाँ है, लेकिन चलित कुंडली में यहाँ आ जा रहे हैं, जिसके कारण सूर्य पीड़ित हो रहे हैं। तो जिसके कारण जो है, जो मैंने अभी लाभ बताया उसमें परेशानी भी होती है। इसलिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए और सूर्य का आराधना भी करना चाहिए। अंश बल में बिल्कुल सूर्य मजबूत है, 15 अंश के हैं। चंद्रमा जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में विराजमान हैं, और जिसके ऊपर राहु की दृष्टि हो रही है। तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में परेशानी होती है, मतभेद होता है। अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है। मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। कभी कभी नींद भी ठीक से नहीं आती है। और चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। चाहे वह कारक या अकारक किसी भी भाव का स्वामी हो, पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की आराधना करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी विदेश के भी स्वामी हैं और पत्नी, वैवाहिक जीवन और अपने व्यवसाय, बिजनेस के भी स्वामी हैं। और मंगल एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव में मंगल के बैठने के कारण क्या होगा, आमदनी बहुत अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति को बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आमदनी के योग बनते हैं। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। व्यापार में भी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव में, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। परंतु मंगल देखिए यहाँ 0 अंश के हैं। बिल्कुल देखिए, मंगल यहाँ 0 अंश के हैं। और दूसरी बात की, जिस प्रकार केतु चलित कुंडली में यहाँ आके सूर्य को पीड़ित कर रहे थे, उसी प्रकार केतु मंगल को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो एक तो क्या हो गया कि सप्तम भाव जो व्यापार के स्वामी है और वैवाहिक जीवन के, दैनिक व्यवसाय के स्वामी है, वह बिल्कुल कमजोर हो गए और केतु से पीड़ित भी हो रहे हैं। तो जिसके कारण इन सब क्षेत्रों में परेशानी होती है। व्यवसाय सही प्रकार से नहीं चलता है, पत्नी के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है। लेकिन एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ बता दिया कि पत्नी का स्वामी मंगल है, 0 अंश का है, तो पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होगी। लेकिन आगे आप देखेंगे कि एक दूसरा ग्रह है जो यहाँ दृष्टि डालकर लाभ भी दे रहा है। लेकिन जब मंगल के समय आएगा तो उस समय परेशानी भी हो सकती है। इसलिए एक ग्रह लाभ दे रहा है, एक ग्रह परेशानी कर रहा है, तो जो परेशानी कर रहा है उसका उपाय हमें अवश्य करना चाहिए, ताकि जब उसकी दशा अंतर्दशा आए तो परेशानी ज़्यादा ना हो। तो मंगल को यहाँ पे प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, मंगल को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, लेकिन कोई भी ग्रह अकारक का मतलब यह नहीं है कि वो 0 डिग्री का हो जाए। अकारक कहने का अर्थ यह है कि अगर वो 5-7 डिग्री का है तो उसको प्रबल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बिल्कुल 0 डिग्री का तो फिर उसको प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। उसके बिना आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते हैं। बुध जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। विद्या, बुद्धि, संतान के स्वामी है और धन एवं कुटुंब के स्वामी है। और बुध जो है एकादश भाव में देखिए वह भी विराजमान है, तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है और धन का संग्रह होता है, कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से बुध अपने घर में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए बुध जो है वो 5 अंश के हैं, परंतु वक्री हैं। तो वक्री होने के कारण क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा बल प्राप्त हो जाता है। मतलब कि कुंडली में जितना अंश दिखता है उससे ज्यादा अंश, जैसे यहाँ पे 5 अंश दिख रहा है, तो लगभग 4-5 अंश बढ़ाकर, यानी हमें ये समझना चाहिए कि बुध 10 अंश के बराबर यहाँ पे फल देगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो है जो गुरु हैं, बुध जो है गुरु के घर में नीच राशि में विराजमान है, तो गुरु यहाँ उच्च हो गए, तो इस प्रकार भी नीच भंग हो जाता है। और दूसरी बात, गुरु की यहाँ दृष्टि भी पड़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो है बुध को नीच भंग हो रहा है ऐसा माना जाएगा।
और बुध यहाँ पर अच्छा ही लाभ दे रहे हैं, श्रेष्ठ लाभ दे रहे हैं। आमदनी में, धन में, कुटुंब में, विद्या बुद्धि संतान का, इन सभी चीजों के लिए अच्छा लाभ दे रहे हैं। गुरु जो है इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, उच्च राशि में विराजमान है। तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने अभी क्या बताया कि चंद्रमा भाई बहन के स्वामी है, और जैसे इस पर राहु की दृष्टि है, तो जिसके कारण पराक्रम भाई बहन के सुख में परेशानी होती है। लेकिन यहाँ गुरु क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाभ भी दे रहे हैं, इसलिए दोनों मिला जुला रहेगा। तो गुरु यहाँ क्या हो रहे हैं, पराक्रम में वृद्धि होती है और भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है। और यहाँ से गुरु देखिए डाल रहे हैं पंचम भाव में दृष्टि, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख भी प्राप्त होता है। अब जैसा मैंने क्यों बताया, इसके स्वामी मंगल है, यहाँ कमजोर है, पीड़ित है, तो जिसके कारण परेशानी होगी। लेकिन गुरु यहाँ दृष्टि डालकर लाभ भी दे रहे हैं, तो दोनों का मिला जुला असर रहता है जीवन में। तो यहाँ पत्नी वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में और व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है। नौवां भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं और स्वयं के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। और गुरु 5 अंश के हैं, तो आप इसका मंत्र जाप इत्यादि कर सकते हैं, जिससे कि और भी अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। शुक्र जो है इस कुंडली में लग्नेश है और 10वें भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण जो है पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ जो शुक्र है जैसे केतु के साथ विराजमान है, राहु की दृष्टि है, जिसके कारण कुछ सामान्य परेशानी भी होती है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो राहु केतु का दान उपाय तो करना ही है, और शुक्र को आप प्रबल करें, इससे और भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और शुक्र आपका लग्नेश भी है और 10वें भाव में शनि के घर में विराजमान है, तो यहाँ पे शुक्र जो है बहुत अच्छा लाभ देते हैं और शुक्र से संबंधित कार्य करने में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। शनि जो है इस कुंडली में 9वां भाव एवं 10वें भाव के स्वामी होते हैं, रोजगार के स्वामी, भाग्य के स्वामी। और वृषभ लग्न की कुंडली में शनि को राजयोग कारक ग्रह माना जाता है और 15 अंश के हैं, वक्री है, यानी बहुत ज्यादा मजबूत है और पूर्णतः मजबूत है, ये मान के चलिए। लेकिन यहाँ देखिए कि कारक ग्रह भी परेशानी कर सकते हैं। अब शनि यहाँ कहाँ बैठ गए, सूर्य के घर में विराजमान हो गए, चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कुछ परेशानी भी होती है। और यहाँ से शनि जब दृष्टि डालेंगे षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उन पर विजय प्राप्त होती है, कोर्ट कचहरी चाहे किसी भी प्रकार के शत्रु से संबंधित जो परेशानी होती है उसमें विजय प्राप्त होती है और सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से शनि दृष्टि डालते हैं खुद के घर में, तो जिसके कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की भी उन्नति होती है, ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली भी होते हैं। तो आपने देखा कि एक ही ग्रह जो है लाभ और हानि दोनों दे सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे भी वो लाभ दे रहे हैं, शनि यहाँ भी लाभ दे रहे हैं, यहाँ भी लाभ दे रहे हैं, लेकिन जहाँ विराजमान है वहां पर परेशानी का योग बना रहे हैं। तो इसलिए शनि से संबंधित आपको उपाय करना चाहिए, और किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से ग्रह बिल्कुल भी कमजोर नहीं होता है, उसके दोष में कमी आती है। राहु यहाँ पर विराजमान है चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, और 10वें भाव में दृष्टि के कारण रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानियों के साथ सफलता प्राप्त होती है। और द्वादश भाव में चंद्रमा को देखने के कारण अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी होती है, और आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। अब इसमें क्या है कि हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार चेक कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि चलित कुंडली में कोई ज्यादा परेशानी है, तो उसका भी उपाय करना जरूरी है। अब चलित कुंडली में जो राहु है वो यहाँ आ जा रहे हैं, और यहाँ से राहु सूर्य मंगल दोनों को पीड़ित कर रहे हैं, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए राहु से संबंधित उपाय करना अत्यंत ही जरूरी है। केतु यहाँ पर जो है पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट में कुछ बीमारी होने की भी संभावना रहती है। और चलित कुंडली में भी जिस प्रकार राहु यहाँ आ गए तो केतु यहाँ आ गए,
तो जिस प्रकार की राहु चलित कुंडली में सूर्य और मंगल को पीड़ित कर रहे हैं, उस प्रकार केतु भी सूर्य मंगल को पीड़ित कर रहे हैं। तो जिसके कारण व्यवसाय में और आमदनी में, इन सब चीज़ों में, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में, इन सब चीज़ों में कठिनाई एवं परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। और महामृत्युंजय मंत्र और लक्ष्मी मंत्र का जाप आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो इस प्रकार आपने कुंडली समझ लिया, और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश विस्तार से लिखकर बताए गए हैं, उपाय भी बताए गए हैं। तो आप उनको भी देखें और इसे भी देखकर समझें, और फिर नहीं समझ में आए तो फ़ोन करके चर्चा भी करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।